उनके पास एजुकेशन है और पैसा है, और हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? जज्बा। जज्बा जज्बा। जज्बा ये है कि आई हैव गुलेल एंड आई हैव जज्बा। दूसरा बंदा उसके पास एजुकेशन है, उसके पास AK-47 है, वो 500 मीटर दूर बैठा हुआ है, और मैं कहता हूँ जज्बे के साथ नारा लगाता हूँ, खड़ा होकर गुलेल में पत्थर डाल के भागता हूँ उसकी तरफ, वो दूर से मेरा निशाना लेके मेरे शूट कर देता है। उसके पास एजुकेशन है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना, ये जाती इसलिए वहाँ मांगने। स्पेशल वीजा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा के भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो एक सकाफत है जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप, तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज़ ही नहीं आती ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी का वीडियो दिखाते हैं जिसने कुछ ज़्यादा ही साफ साफ पाकिस्तानियों को बोल दिया, पाकिस्तान के लोगों को बोल दिया, वहाँ की गवर्नमेंट को बोल दिया है कि अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो 100% को रोना आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सच बातें बोल रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। उनके पास एजुकेशन है और पैसा है, और हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? जज्बा। 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 जज्बा ये है कि आई हैव गुलेल एंड आई हैव जज्बा। दूसरा बंदा उसके पास एजुकेशन है, उसके पास AK-47 है, वो 500 मीटर दूर बैठा हुआ है, और मैं कहता हूँ जज्बे के साथ नारा लगाता हूँ, खड़ा होकर गुलेल में पत्थर डाल के भागता हूँ उसकी तरफ, वो दूर से मेरा निशाना लेके मेरे शूट कर देता है। उसके पास एजुकेशन है। यार यहाँ जज्बा क्या करेगा? जज्बा मुझे मौत ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकेगा। इसी जज्बे को मैं एजुकेशन पे क्यों नहीं लगाता? जबरदस्त हो गया। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग सी गपशप होने वाली है, क्योंकि जैसे अखंड भारत का जिक्र हुआ है, अगर आप बात करते हैं अखंड भारत की तो इधर हमारे यहाँ पे भी तो गजवा हिंद का जिक्र किया जाता है, फिर उसका क्या जवाब देंगे? हम भी तो कहते हैं कि आप तो कहते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को खाइए, आपने स्टेटमेंट दी ना, हम यहाँ कहते हैं पूरी दुनिया को हम खा जाएंगे, मतलब फतह कर जाएंगे पूरी दुनिया में, ये होगा गजवा हिंद और इस्लाम का नाम, तो फिर हम अपनी जगह पे ठीक है। मे बी 3rd वर्ल्ड वार हो, ये पाकिस्तान की सारी आबादी मर जाए, उसके बाद नई आबादी हो, वो एजुकेटेड हो, वो गजवा हिंद करे तो हो जाए। आज के दौर में यहाँ तो कोई वायरस आएगा पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तानी अवाम को जिन भूत बनेगी तो ही अब कर सकती है पूरी दुनिया में कब्जा, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखें ना, पाकिस्तानीज हैं ये लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं इलीगल तरीके पे, ठीक है जी। पाकिस्तानीज हैं ये दूसरे ममालिक में जाते हैं और इनका बिजनेस क्या है? भीख मांगते हैं। मैं ऐसे बंदे जानता हूँ। बिजनेस भी करते हैं हर ओवरऑल, वैसे बात आप बिजनेस थोड़ा करते हैं, बाकी चवलें ज़्यादा मारते हैं पाकिस्तानीज। और एक देखा जाए ना कि इंसानियत के म्यार से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, मेजॉरिटी के बैगर्स। हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना, ये जाती इसलिए वहाँ मांगने। स्पेशल वीजा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा के भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। हाँ मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों की नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। हाँ, ये तो बात है। वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो एक सकाफत है जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज तो इतने हैं कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो से पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप, तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज़ ही नहीं आती ऊपर।
और जो बोलना चाहता है, इवन जो कहता है कि यार अपने आप को बदला जाए, अपना इमेज क्या फिक्र किया जाए, पूरी दुनिया में जो हमारी इज्जत है सबके सामने है, इसको थोड़ा बेहतर किया जाए, उसे ये कह दिया जाता है यार ये बात ही कितनी हट के करता है, ये तो कितनी गलत बात करता है, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। लाइक आप अभी ये कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, यही बात अगर हम यहाँ पे बैठेंगे या सोशल मीडिया पे जाएगी, वो कहेंगे ये देखो जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सच सुनने का हौसला नहीं है, सच नहीं सुनते हम लोग, सच बोलते नहीं है। हालांकि सच होता है, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए और रियलिटी में रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी अगर मुस्लिम कंट्रीज को देखा जाए, मुस्लिम स्टेट्स को देखा जाए, अनरेस्ट हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अगर देख लें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अनरेस्ट है। अफगानिस्तान में कितने साल ये सारी सिचुएशन रही, सीरिया में, अभी फ़लस्तीन में, उसके अलावा ईरान में, इराक में आपस में भी लड़ते नजर आते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी एक पहली वजह तो ये है कि एजुकेशन की कमी है सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में। हम लोगों सारे मुस्लिम का दिमाग बंद है, वन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। अगर आप आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम्स कंट्री डिमोलिश होना शुरू हो गई हैं, ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, जिसमें इराक है, शाम है, यमन है, लीबिया है, अफ़गानिस्तान है। स्टेप बाय स्टेप अभी रिसेंटली जो रह गई हैं मुस्लिम कंट्रीज़, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ईरान रह गई है, बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ख़त्म हो गई हैं आज से। ये तुर्की जो है, इसे भी हम कहते हैं कि भाई ये तो रोल मॉडल है तुर्की, वहाँ पे तो क्या ही बात है। तुर्की ने अपने आप को बचाया है एक न्यूट्रल रख के। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसराइल के साथ तजारत नहीं करते। इसराइल जो तुर्की है वो इसराइल के साथ तजारत करता है और मेरा ख्याल है कि वो बेहतर करता है। अगर वो नहीं करता तो वो भी नहीं बचता। आप पाकिस्तान में रह के ये बात कर रहे हैं कि भाई इसराइल के साथ तिजारत करके वो बेहतर करता है। हर एक की वैसे तो अपनी ओपिनियन है, मैं भी कहता हूँ कि भाई हर एक के साथ, मतलब ये तो इस्लाम में भी है कि आप ट्रेड करो, मतलब लेट्स सपोज अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट के इसराइल का शायद नाम भी लेंगे तो आप दायरा इस्लाम से बाहर। हाँ है हमारे यहाँ पे। इसराइल का अगर आपने मुकाबला करना है तो आप एजुकेशन में करो ना, टेक्नोलॉजी में करो, टेक्नोलॉजी में करो, और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ ही है। उस चीज़ में हम लोग करते नहीं है और वैसे उसके साथ मुकाबला करना है। वैसे उसके साथ क्या मुकाबला करना है यार आपने? आप लोगों को पता है कि इसराइल कहाँ पहुंचा हुआ है। उसके साथ मुकाबला हम आ जाके ये करते हैं मैकडोनल्ड्स को बायकॉट कर दो, पेप्सी को बायकॉट कर दो, यानी इन चीज़ों को बायकॉट करके हम समझते हैं नहीं, ये कौम ऐसी भी नहीं है कि बाइकआउट कर दे। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अरसा पहले मैंने एक कंपनी का बाइकआउट किया और पहले 10 दिन 15 दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है, आज उस बाइकआउट को कोई 8-10 साल हो गए हैं, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उस पर कायम हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कि मैंने अकेले नहीं किया हुआ है। जब स्टार्ट किया तब ज़्यादा लोग थे, अब मैं अकेला ही हूँ और वो कंपनी वैसी की वैसी चल रही है। और अब मैं कह रहा हूँ यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। फिर मैं कहता हूँ चल यार मैंने बाइकआउट किया हुआ है ना, तो मैंने बाइकआउट रखना है मरते दम तक। मैंने इस कंपनी से परचेजिंग नहीं करनी। हम पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, जुनून में आके लाला लाला शावा शावा करके हफ्ता 10 दिन बाइकआउट, फिर वैसे के वैसे। कि ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के लोग सऊदी के अंदर जाते हैं, भीख मांगते हैं, वहाँ पर पकड़े जाते हैं और इसको लेकर सऊदी की गवर्नमेंट, यूएई की गवर्नमेंट, इसके अलावा जो दुनिया भर के देश हैं परेशान रह चुके हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ से वीज़ा बनवा के जाते हैं घूमने के लिए, फिर वहाँ पर जब भीख मांगते हैं तो इनको 2-3 हज़ार 4 हज़ार डॉलर मिल जाते हैं, उससे फिर वापस चले आते हैं, इनका फ़ायदा हो जाता है। और ये पूरा बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। पहले क्या था कि इनकी गवर्नमेंट बिजनेस करती थी, आर्मी बिजनेस करती थी भीख मांगने का, लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों ने दिमाग लगा लिया कि जब हमारी गवर्नमेंट भीख मांग सकती है, हमारी आर्मी भीख मांग सकती है, तो हम क्यों नहीं भीख मांग सकते हैं। और इसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर मतलब अच्छा खासा विरोध हो रहा है पाकिस्तान का। सऊदी की जो गवर्नमेंट है उसने इनको नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कार्रवाई की, तो उसमें 16-17 लोग पाकिस्तान के पकड़े गए जो सऊदी भीख मांगने के लिए जा रहे थे। और इसके अलावा जो इसने बात की है कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुस्लिम कंट्रीज़ को एजुकेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा खासकर जो पाकिस्तान के लोग जज्बा वाली बातें करते हैं, इसमें क्या लॉजिक है भाई? ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर बहुत साफ साफ इन्होंने बयां कर दी है कि वहाँ के जो लोग हैं दुनिया भर के अंदर जाकर भीख ही मांगते हैं, कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अब ये सारी बातें अगर कोई पाकिस्तानी सुनेगा तो जैसा कि वीडियो के अंदर बात की जा रही थी कि इनको देशद्रोही बोलेगा, वो 100% बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।